राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ अर्चना शुक्ला और भजन लोकगीत चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भगवान को पुष्प चढ़ाने के विषय में। कई लोग जो है ना फ्रिज में रखे हुए फूल भगवान को अर्पित करते हैं। तो कितने दिनों तक फ्रिज में रखे हुए फूल पत्र जो है भगवान को अर्पित कर सकते हैं? फूल नहा कर तोड़ना चाहिए या फिर बिना नहाए तोड़ सकते हैं? और फूल चढ़ाने की विधि क्या होती है? देखिए, कोई चीज़ जो है ना अगर हम रोज़ कर रहे हैं तो देखिए, अगर हम गलत विधि से कर रहे हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। हमारी रोज़ की जो पूजा है असफल हो जाती है। फिर हम दोष देने लगते हैं कि भगवान की पूजा तो हम करते हैं और हमें कुछ फल नहीं मिलता। लेकिन देखिए, जब हम रोज़ कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो ऐसे में सुख समृद्धि बरकत नहीं आती, तो भगवान को दोष दिया जाता है। तो अगर कोई भी विधि से हम पूजा करते हैं तो वही पूजा हमारी सफल होगी। तो हम बात करेंगे कि कैसे किस विधि से हम फूल को चढ़ाएं, कैसे उतारना चाहिए, उतारने के बाद फूलों का क्या करना चाहिए, कैसे पात्र में रखना चाहिए और कैसे फूल हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि आपका भी कोई ज्ञान अधूरा ना रह पाए। जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, फूलों को कब तोड़ना चाहिए और कैसे तोड़ना चाहिए। कभी भी फूलों को तोड़ करके उल्टे हाथ में नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि फूलों को तोड़कर उल्टे हाथों में रखते हैं। उल्टा हाथ जो है ना शौच की क्रिया के लिए होता है। उल्टा हाथ उत्तम नहीं माना जाता, ठीक है। और हाथ में रख के फूल जो है हम उल्टे हाथ में जो ले जाते हैं वो ग्रंथों के हिसाब से सही नहीं है। देखिए, कई लोग ऐसा करते हैं कि जो भी अपने वस्त्र कपड़ा पहना हुआ है वही कपड़ा पहने और चल दिए फूलों को लेने के लिए, भगवान को जो अर्पित करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ना एक बांस की टोकरी रख लेनी चाहिए या अलग से कोई एक टोकरी लीजिए और फूल को तोड़ के फूल उस पर डाल लीजिए टोकरी में और फिर उसको लेकर आइए जो भगवान को आप चढ़ा पाएँ, सुगंधित पुष्प, ठीक है। वस्त्र आपके सही होने चाहिए, फूलों की टोकरी होनी चाहिए जिसमें आप फूलों को लेके आ रहे हैं, उसको आप अर्पित कर सकते हैं। और अब प्रश्न आता है कि भगवान के लिए जो फूल हम तोड़ते हैं वो नहा करके तोड़ना चाहिए या बिना नहाए तोड़ते हैं। तो देखिए, मतलब ग्रंथों के अनुसार कुछ विद्वानों का मत है कि बिना नहाए भी आप फूल तोड़ सकते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार नहा करके ही फूल तोड़े जाने चाहिए। सच कहूँ या फिर मैं अपने अनुसार बताऊँ, जो हमारे घर में होता रहा है कि नहा करके फूल तोड़ना चाहिए। नहाइए और उसके बाद टोकरी लीजिए और भगवान के फूल आप तोड़ करके लेके आइए। बिना नहाए आप स्वच्छ नहीं माने जाते हैं। आप दैनिक क्रिया भी आप करते हैं, शौच वगैरह जाते हैं, कभी हस्बैंड वाइफ हैं, तो इस वजह से सुबह का जो है वो स्वच्छ नहीं माना जाता। आप नहा धो करके ही फूल तोड़कर लेकर आइए भगवान को अर्पित करने के लिए। अब बात करते हैं कि कैसे फूल भगवान को अर्पित करना चाहिए। देखिए, जल्दी जल्दी में कई बार, जैसे कि नवरात्रि चल रही है, सावन का महीना है, मतलब फूल नहीं मिल रहा है, तो छोटे मोटे फूल लोग तोड़ लेते हैं, कलियाँ भी तोड़ लेते हैं। तो कलियाँ जो है भगवान को अर्पित नहीं की जाती है। अच्छी तरह से फूल लेकर आएँ और पुष्पों जो उनकी सुगंधित हो, जो पुष्प सुगंधित हो उनको लेके आइए, वही अर्पित होने चाहिए। कली जो है ना सिर्फ कमल के फूलों की अर्पित की जा सकती है। बाकी सब पुष्प जो पूरे फूल खिल जाते हैं उनको अर्पित करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि प्रदोष काल की पूजा जो होती है शाम की होती है, तो कुछ लोग पुष्प उस समय तोड़ते हैं। पुष्प आप सुबह तोड़ के रख लीजिए, ठीक है। तो सुबह सूरज डूबने के बाद आपको पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए। आप सुबह लेके आइए और शाम को आप चढ़ा सकते हैं, भगवान को अर्पित कर सकते हैं। प्रदोष काल में आप दिन डूबने के पहले ही जो है फूलों की व्यवस्था कर लीजिए। सूर्यास्त के पहले जो है फूल तोड़ करके आपको घर में रख लेना चाहिए। कई बार जो है ना फूल नहीं मिलने की स्थिति में भी लोग सुबह ही अपना तोड़कर ला कर रख लेते हैं और चढ़ा देते हैं भगवान को शाम को। पता है, माली के घर में जो है फूल बासी नहीं माना जाता, लेकिन अपने घर में आप फ्रिज में आके रख दीजिए, 2 दिन बाद चढ़ाइए, 1 दिन बाद चढ़ाइए,
उसको बासी माना जाता है। तो सेम डे पे आपको पुष्प, जहाँ तक कोशिश करिए कि सेम डे वाले पुष्प ही भगवान को समर्पित किए जाएं। अब चलिए देखते हैं कि भगवान को फूल अर्पित करने की सही विधि क्या है। जैसे पौधे में फूल लगा होता है ना, ठीक उसी प्रकार से भगवान को अर्पित किया जाता है। जैसे ऊपर की ओर जो है पौधे में लगा होता है, उसी प्रकार से भगवान को भी अर्पित किया जाता है। ठीक है। बेलपत्र का चिकना भाग हम भगवान जी के ऊपर रखते हैं। अब तो ये रही फूल चढ़ाने की विधि, है ना। फूल कब चढ़ाते हैं और फूल कब तोड़ना चाहिए। अब आते हैं कि जो भगवान को हम फूल चढ़ाए रहते हैं उसको उतारने का क्या नियम है और कब उतारा जाता है। तो भगवान को चढ़ाए हुए फूल जो है ना, एक पहर से ज़्यादा देवी देवताओं के ऊपर नहीं रहना चाहिए। यानी शाम तक, गोधूली बेला के बाद जब आप आरती वगैरह करते हैं, संध्या की आरती वगैरह करने के बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपको वहाँ से फूल हटा लेना चाहिए और वहाँ के जो बर्तन होते हैं, वहाँ के जो पात्र होते हैं, वो साफ़ सुथरा करके आपको रख लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़। और हाइप का बटन अगर है तो हाइप दे दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। तब तक फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।